Assalamualaikum everyone. I wish everyone a successful day. Happy to have you again on my channel. Today we will learn the correct use of some adjectives, and along with that I will give you guys a few tips on how to identify adjectives quickly. These tips will help you identify adjectives in no time. At the end of the video I will also provide you with a worksheet, so stay tuned and let's start our video. द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, कॉमन से एडजेक्टिव्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम उनको ठीक उनका यूज़ नहीं कर रहे। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि इनका करेक्ट यूज़ क्या है। सबसे पहले है सम एंड एनी। सम एंड एनी मीन अ सर्टेन नंबर और अमाउंट। दे आर यूज्ड विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। सम और एनी का मतलब है सर्टेन नंबर या सर्टेन अमाउंट। इनको हम प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने नाउन के टॉपिक में पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी या किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं इसका लिंक, नाउन की वीडियोस का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाके वो देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन्स की। अब देखते हैं सम का यूज़। सम इज़ यूज्ड विद अफर्मेटिव वर्ब्स। सम को जो है वो अफर्मेटिव वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होते हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंस वाले। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आई विल बाय सम मैंगोज, दे बॉट सम हनी। सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। सेकंड इसका यूज़ है इन क्वेश्चंस वेयर द आंसर येस इज एक्सपेक्टेड। और ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ होता है जहाँ पे हम अपना आंसर येस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हैव यू गॉट सम मनी, तो यहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा आंसर येस होगा, तो हमने यहाँ पे सम लगाया है। इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, जब हमने ऑफर करना हो किसी को कुछ या रिक्वेस्ट करनी हो तब भी हम सम यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक सम आइसक्रीम, कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, तो ये हम ऑफर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने सम यूज़ किया है। इसके बाद आ जाता है एनी। एनी इज़ यूज्ड विद नेगेटिव वर्ब्स। एनी का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे नेगेटिव वर्ब्स हों या नेगेटिव सेंस हो सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। नंबर 2, विद हार्डली, बेयरली, विच आर ऑलमोस्ट नेगेटिव। और ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होते हैं, हार्डली, बेयरली, इस तरह के वर्ड्स के साथ भी एनी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव हार्डली एनी स्पेयर टाइम। नंबर 3 है विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के साथ भी एनी यूज़ होता है। हैव यू बॉट एनी मैंगोज और डिड यू कैच एनी फिश। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी हमने एनी यूज़ किया है। एनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर हम इफ़ लगा दें तो वहाँ पे भी हम इफ़ के बाद एनी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। अच्छा, ये तो इसका हो गया सम और एनी का यूज़ जो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जनरली हम ये सुनते हैं कि सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। जनरल तौर पे ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल्स कुछ देखी हुई हैं, और एग्जांपल से लेते हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव समथिंग फॉर यू। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके अंदर जो है आप सम यूज़ करेंगे, और जब हम कहेंगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, तो ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये हम इसमें एनी यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती। एग्जांपल्स क्या हैं, अगर मैं कहती हूँ कुछ लोग अल्लाह को नहीं मानते, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, सम पीपल डू नॉट बिलीव इन अल्लाह या सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड। अब यहाँ पर ये सेंटेंस तो नेगेटिव था, तो हमने यहाँ पे एनी यूज़ क्यों नहीं किया, हमने सम यूज़ क्यों किया है। अब एक और एग्जांपल मैं एनी की आपको देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ इन शर्ट्स में से कोई शर्ट भी ले लो, तो मैं कहूँगी यू कैन टेक एनी शर्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे मैंने एनी यूज़ क्यों किया है। तो इस सारी बात का क्रक्स ये है कि सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। सम का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ सेंस पॉजिटिव हो, यानी कि सम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, फिर इट डजेंट मैटर कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिमिलरली एनी का यूज़ नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए करते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग, ऑफन इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ईच और एवरी। ईच और एवरी जो है ये मीनिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ईच टाइम और एवरी टाइम,
I see you, you look different. There's a telephone in each room or every room of the house. अब यहाँ पे हम ईच टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, या ईच भी यूज़ किया है, ईच रूम या एवरी रूम यूज़ कर सकते हैं. बट ईच एंड एवरी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं होते, इनमें कुछ डिफरेंस भी है. ईच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स. Every is used only in speaking of more than two. Each हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, और every हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे हों. ये इसका डिफरेंस है. ईच कब यूज़ हो रहा है जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन every में हम दो से ज़्यादा की ही बात कर रहे हैं. We use each when we think of things separately, one by one. We use every when we think of things as a group. The meaning is similar to all. Every में हमेशा emphasis ग्रुप के ऊपर होता है, जबकि each में हमारा emphasis इंडिविजुअल पे होता है, सेपरेटली वन बाय वन. जब हम बात कर रहे हैं तब हम each यूज़ करते हैं, और जब हम एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम every यूज़ करते हैं. each की एग्जांपल है study each sentence carefully, और every में है every sentence must have a verb. Each is used only when the number in the group is limited and defined. Each का यूज़ तब भी होता है जब हमारे पास limited number of people हों. Every is used when the number is indefinite. और every का यूज़ हम तब करते हैं ग्रुप में मौजूद चीज़ों का ना पता हो, वो indefinite हो. Each can also be used with plural nouns and pronouns but must be followed by of. Each का यूज़ प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ भी होता है, बट उससे पहले ऑफ लगा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड ईच ऑफ अस आवर जॉब्स. एवरी कैन नॉट बी यूज विद प्लूरल नाउन्स. एवरी का यूज़ प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं होता. एवरी मॉर्निंग जॉन गोज जॉगिंग. अब आते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की तरफ. और इसके बाद हम देखेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को. और ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. एडजेक्टिव नाउन्स के साथ आते हैं, और नाउन्स की वैरायटी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो जाती है. फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं. फ्यू मीन्स नॉट मैनी, हार्डली एनी. इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग. फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है जहाँ सेंटेंस की सेंस नेगेटिव बनानी है. जहाँ पे हम कहें कि कोई चीज़ ना होने के बराबर है, वहाँ पे हम फ्यू यूज़ करते हैं, और ये नेगेटिव सेंस में आता है. और इसके एग्जांपल है फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, फ्यू पीपल हैव सीन दिस ट्रेलर. अ फ्यू मीन्स सम, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग. जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस दिखानी है वहाँ पे हम अ फ्यू यूज़ करते हैं. फ्यू का मतलब है सम, यानी कि थोड़ा बहुत. एग्जाम्पल्स हैं I've got a few questions to ask, I have a few places in mind. The few means not many but all there is. जितना भी है वो सारे का सारा दिखाने के लिए द फ्यू यूज होता है, यानी कि है चीज़ थोड़ी सी ही, लेकिन जितनी भी है वो सारी की सारी दिखाने के लिए हम द फ्यू यूज करते हैं. इसकी एग्जाम्पल है द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी गुड. The few public gardens that we have are not maintained properly. इसी तरह से little, a little और the little है. अच्छा, few और little के यूज़ में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये little with singular uncountable nouns के साथ यूज़ होता है, और few plural countable nouns के साथ यूज़ होता है. बाकी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. लिटिल जो है, लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, एंड द एडजेक्टिव लिटिल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग. फ्यू की तरह इसका भी नेगेटिव मीनिंग है, और नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए यूज़ होता है, और इसमें भी वही, इसका मतलब भी वही है, यानी कि ना होने के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज सिस्टर. अ लिटिल, अ लिटिल मीन्स सम, दो नॉट मच. अ लिटिल हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग. अ लिटिल का मतलब भी जो है वो पॉजिटिव सेंस देने के लिए यूज़ होता है, और इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो भी है, यानी कि किसी चीज़ की प्रेजेंस है. पॉजिटिव सेंस है यानी कि थोड़ा सा है कुछ वहाँ पे मौजूद. एग्जाम्पल है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज़. अब वो इसका भी वही मतलब है कि जितना भी है वो सारे का सारा, यानी कि थोड़ा बहुत जितना भी है वो सारे का सारा दिखाने के लिए हम द लिटिल यूज़ करेंगे. इसकी एग्जाम्पल है द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैज़ वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल. अब आ जाते हैं अपनी टिप्स की तरफ कि हम एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नंबर 1 है
if you are unsure whether a word is an adjective or something else. See if it answers questions such as what kind, which one, how much, how many. अगर हमने देखना है, हम कंफ्यूज हैं, हम अनश्योर हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव है या कुछ और है, तो हम उसके आगे क्वेश्चन इस तरह से पुट करेंगे, व्हाट काइंड, व्हिच वन, हाउ मच और हाउ मैनी करके क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये एडजेक्टिव है। आई हैव 2 एप्पल्स, अगर इस एग्जांपल में मैं क्वेश्चन लगाऊं हाउ मैनी करके, तो हमें आंसर मिलता है, तो ये नहीं कि ये एडजेक्टिव है। कैन यू प्लीज गिव मी दैट रेड पेन, विच पेन, दैट रेड पेन। तो यहाँ पे हम लोगों को भी विच क्वेश्चन पुट करने से आंसर मिला, तो यानी कि ये एडजेक्टिव है। तो अगर कभी हम अनश्योर हैं कि ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है या नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना है, व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मच, हाउ मैनी क्वेश्चन करके, तो जो आंसर आपको मिलेगा वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है। सेकेंड है, adjectives should be used sparingly for effect. Too many adjectives can make a sentence difficult to follow. अब जो हमारे एडजेक्टिव है ना, इनको शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो अच्छा इफेक्ट दें। और जितने ज़्यादा एडजेक्टिव्स हम डाल देंगे ना एक स्टेटमेंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, उनको फॉलो करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ दे वॉन्ट 2 small flat wood boxes फॉर देयर प्रोजेक्ट, अब इसके अंदर मैंने साइज, शेप और उसका मटेरियल, तो ये जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं, तो वहाँ पे उनको फॉलो करना कि किस सीक्वेंस में कौन सा आना चाहिए। अब मुझे दे वांट 2 small flat wood की जगह अगर मैं कहूँ दे वांट 2 flat small wood, या 2 flat small wood कहूँ, तो यानी कि सीक्वेंस फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बेटर है कि हम एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। अवॉइड यूजिंग 2 or more adjectives together that mean the same thing. अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स जो हैं, जो एक सेम चीज़ को ही बता रहे हैं, वो यूज़ करने से भी अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल, द हंग्री, स्टार्विंग, रेवनस टेनिस प्लेयर। अब हंग्री और स्टार्विंग दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ तो हंग्री कह दें या स्टार्विंग कह दें, लेकिन जब जब हम ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। दिस अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स इज नोन एज टोटोलॉजी। अब जो अननेसेसरी रेपिटेशन हम कर रहे हैं, एक ही आइडिया को डिफरेंट वर्ड से हम लिख रहे हैं, तो इसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। Adverbs such as very or extremely can be used to exaggerate the state of a subject. These adverbs are sometimes confused with adjectives. A simple way of checking whether a word is an adjective or an adverb is to break down a sentence, pairing each descriptive word in turn with the noun to see if the resulting phrase makes sense. वेरी और एक्सट्रीमली जो है, ये सब्जेक्ट की स्टेट को एग्जैजरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज होते हैं समटाइम्स। और ये देखने के लिए कि वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो इसका बेटर वे, सिंपल वे ये है कि हम इसके पेयरिंग कर लें, और पेयरिंग करने के बाद देखें कि जो रिजल्टिंग फ्रेज है वो कोई सेंस बना रहा है या नहीं। अगर वो सेंस बना रहा है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, और अगर नहीं सेंस बना रहा तो वो एडवर्ब है। एक एग्जांपल लेते हैं, अ हंग्री डिसाइडेडली वेरी पेंटर। इसको हम पहले ब्रेक करके देखते हैं सेंटेंस को। अ हंग्री पेंटर, ये दिस इज एन एडजेक्टिव बिकॉज द फ्रेज मेक्स सेंस। ये फ्रेज सेंस बना रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। अब हम करते हैं अ डिसाइडेडली पेंटर, तो दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव बिकॉज द फ्रेज डजंट मेक एनी सेंस, इट इज एन एडवर्ब। ये एडवर्ब है क्योंकि ये फ्रेज सेंस नहीं बना रहा। अब हम कहते हैं अ वेरी पेंटर, तो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव बिकॉज द फ्रेज मेक्स सेंस। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेज सेंस बना रहा है, वहाँ पे वो एडजेक्टिव होगा, और जहाँ पे सेंस नहीं बना रहा तो वो एडवर्ब होगा। सो दिस इज़ इट, वी आर डन विद एडजेक्टिव्स। अब ये वर्कशीट्स हैं, आप इनको सॉल्व करें। इनके आंसर्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। आई होप you guys will not have any more queries left. I will meet you guys in my next video. For more videos, please like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.